हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आपके इंडिया में 4 आरआई हैं जो कि आपको बीएससी बीएड और बीए बीएड करने का मौका देती हैं। लेकिन क्या चारों आरआई में आप एलिजिबल हो? कौन कौन से आरआई हैं सर? तो आरआई अजमेर जो कि राजस्थान में है, आरआई भोपाल जो कि आपका एमपी में है, आरआई भुवनेश्वर जो कि आपका उड़ीसा में है और आरआई मैसूर जो कि आपका कर्नाटका में है। तो क्या आप इन सभी चारों आरआई के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले बता दें, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम दिया है तो क्या मैं चारों आरआई में जा सकता हूं, या फिर सर अभी जो है आरआई सी का एग्जाम आने वाला है तो क्या सर मैं इसको देकर चारों आरआई में जा सकता हूं, और अगर नहीं जा सकता हूं तो मैं सर कौन से आरआई में जा सकता हूं। तो आरआई को लेकर आपको बड़ा कंफ्यूजन है कि सर कैसे जाए, क्या करें, कौन से स्टेट वाले एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल हैं, यूपी वाले बच्चे क्या गुनाह किए हैं, है ना। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, आप लोगों का कमेंट वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आज आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि एनसीईटी और आपके आरआईसी में क्या मेजर डिफरेंस है, कौन कौन से बच्चे कहां पे एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लोग आरआईसी 2025 की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यह बच्चे टेलीग्राम का लिंक है, आपके कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें काफी बच्चों ने, मुझे लगता है 400-500 के आसपास बच्चों ने एक दिन में ज्वाइन करा हुआ है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के लिए लेकर हम लोग बिग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग 2026 के लिए तैयारी करना चाहते होंगे एनसीईटी आईटीपी के लिए, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच जो है आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर इनरोल होना चाहते हैं तो आप इनरोल हो सकते हैं। यह आपका ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से हमारे ऐप सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करके भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और प्रेस बेल आइकन, यानी बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जी हाँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सुनिए, एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट भी हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। पहली बात हम आपको दिखाने वाले हैं आरआई मैसूर का, आपको तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। यह आपका बच्चे आरआई मैसूर है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये आपका गेट है और कितना अच्छा गेट है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो सर क्या आरआई मैसूर के लिए हम एलिजिबल हैं? हम यूपी से हैं, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, सर क्या एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल हो। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? देखो, आरआई मैसूर अगर आपको जाना होगा बाबू, ठीक है, पहले आरआई मैसूर और आरआई भुवनेश्वर दोनों देख लेते हैं साथ में, दोनों हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आरआई भुवनेश्वर का बच्चे आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा होगा, ये आपका गेट है। तो बहुत अच्छा गेट है। आरआई का जो कैंपस होता है काफी ठीक ठाक होता है। आपके चारों आरआई है ना, उनका कैंपस काफी तगड़ा है एकदम, समझिए ना। कैंपस में आपको बोरिंग फील नहीं होगा, मतलब काफी अट्रैक्टिव कैंपस है, काफी अच्छे से फूल पौधा वगैरह लगा रहता है, ठीक है। तो काफी अच्छा रहता है। तो यह पहला तस्वीर जो हुआ आपका आरआई मैसूर का हुआ, और दूसरा जो आरआई भुवनेश्वर का हो जो उड़ीसा में पड़ता है। अब सुनो, यहाँ कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं? तो सारे स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सुनो भाई, पहली बात कि अगर आप आरआई मैसूर, आरआई भुवनेश्वर जाना चाहते होंगे तो पहला कंडीशन आपका 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास हो, 12th में अगर आपके 50% मार्क्स है, अगर जनरल कैटेगरी से हो तब आप एलिजिबल हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, PWBD कैटेगरी से हो तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में, तभी आप एलिजिबल हो। और सुनो, आप बीकॉम बीएड नहीं कर सकते हो। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तभी आप एलिजिबल हो आरआई मैसूर के लिए, आरआई भुवनेश्वर के लिए। और सुनो, ये तुम्हारे लिए पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद सीट के बारे में जान लो। सीट जो है आरआई में आपका फिजिकल साइंस ग्रुप से 55 सीट है, अब बायोलॉजिकल ग्रुप से 55 सीट है। यानी यहाँ बीएससी बीएड के लिए, ध्यान से सुनना, यहाँ बीएससी बीएड के लिए 110 सीट है। कहां पे? तो हम बात किए आरआई भुवनेश्वर के बारे में। और सेम टू सेम आरआई मैसूर में भी क्या है, बीएससी बीएड के लिए 110 सीट है। सीट आपको पता चल गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरआई अजमेर और आरआई भोपाल का, तो वहां पे बीएससी बीएड के लिए 100 सीट है, ठीक है। तो पहली बात, सीट का आपको डिफरेंस पता चल गया कि आरआई मैसूर, आरआई भुवनेश्वर में 110 सीट है, 110 सीट है, और वहां पे 100 सीट है। कहां पे? अजमेर और भोपाल में। तो ये सीट के बारे में हो गया, बीएससी बीएड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सुनो,
आपका 12th कब का होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। आप अगर RIC का फॉर्म भर रहे हो तो अगर आप लोगों ने अपना 12th 2023 में करा हुआ है या फिर 2024 में करा हुआ है या फिर 2025 में करा हुआ है अपना 12th, तभी आप एलिजिबल रहोगे। तो इतने सारे कंडीशन है। अब सुनो, इसके साथ एक और कंडीशन है। सर वो क्या है? पहले सुनो, यहाँ पे BA BEd के बारे में जान लो। BA BEd में RI भुवनेश्वर में 55 सीट है। अगर हम RI अजमेर की बात करेंगे, RI भोपाल की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ 50 सीट है। और यहाँ पे मैसूर में भी आपका 55 सीट है। और RI अजमेर की बात करें या फिर RI भोपाल की बात करें तो वहां पे क्या है, 50 सीट है। ठीक है। और BA BEd के लिए सेम कंडीशन जो BSc BEd के लिए था। RI मैसूर और RI भुवनेश्वर की बात कर रहा हूं। आपका 12th जो है वह 2023 में होना चाहिए, 2025 में होना चाहिए और 2024 में होना चाहिए। और आपके 12th में 50% मार्क्स कंपलसरी है। अगर आप SC ST कैटेगरी PWBD कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको 45% होना चाहिए। ठीक है। तो यह बच्चे आपका RI मैसूर हो गया, RI भुवनेश्वर हो गया। और यहां पे आपको पता चल गया कि सीटें कितनी है। तो BSc BEd के लिए 110 सीट है हर एक आपके RI में, RI मैसूर, RI भुवनेश्वर। और BA BEd के लिए मात्र 55 सीट है। सर कौन कौन बच्चे एलिजिबल है? तो सबसे बड़ी कंडीशन आपके सामने यह आती है, अगर आप RI भुवनेश्वर से पढ़ना चाहते हो तो अगर आप यूपी से हो तो नहीं पढ़ पाओगे। यूपी से हो तो नहीं पढ़ पाओगे। आपको बिलोंग करना होगा कहां से? तो आपको बिहार के अगर आप होंगे, झारखंड के होंगे, ये नहीं है, ये तो BEd वालों के बच्चे का है। सुनो, आप अरुणाचल प्रदेश के होने चाहिए, आप असम के होने चाहिए, आपका डोमिसाइल बिहार होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एलिजिबल। यानी अगर आप इस स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो तभी आप RI भुवनेश्वर के लिए एलिजिबल हो। बोलोगे सर यूपी वाले कहां जाएंगे? सर CG वाले कहां जाएंगे? MP वाले कहां जाएंगे? भाई आप सभी के लिए RI अजमेर है, RI भोपाल है, लेकिन उसके लिए आपको RIC का एग्जाम नहीं बल्कि आपको NCET ITP का एग्जाम देना होगा। अगर आप RI अजमेर से पढ़ाई करना चाहते हो, RI भोपाल से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको NCET ITP का एग्जाम देना होगा, न कि RIC का एग्जाम देना होगा। समझ गए? और सुनो, RI अजमेर हो या RI भोपाल हो, ऑल स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है बाबू। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा मान सकते हैं लो है ना, थोड़ा बच्चा इजी है यहाँ पे जाना, लेकिन वहां पे इजी नहीं है जाना। समझ रहे हो? तो NCET ITP का एग्जाम हो चुका है, लेकिन RIC का एग्जाम होने वाला है। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, बोलोगे सर दिल्ली वालों का क्या होगा? जाओ ना RI अजमेर, RI भोपाल, ये आपके लिए आपको मौका नहीं देते हैं। अगर RI मैसूर की बात करूं तो यहां पे आपको होना चाहिए कहां से? आंध्र प्रदेश यानी साउथ से आपका होना चाहिए, कर्नाटका से हो, केरला से हो, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड SR UT, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया। अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तब आप क्या करेंगे? BSc BEd या फिर BA BEd के लिए RI मैसूर में एलिजिबल हो। अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, अगर आप दिल्ली से हो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है। तो यह बच्चा का RI भुवनेश्वर हो गया। अब सुनो, RI मैसूर हो गया। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा RI भोपाल का आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा, काफी तगड़ा। अगर मेरे से पूछो तो सबसे तगड़ा जो कैंपस है ना, मुझे RI भोपाल का ही लगता है। ठीक है। RI भोपाल का आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। हम बात करेंगे RI भोपाल के बारे में, तो आप हमारी बातों को सुनना। अगर RI भोपाल आपको जाना है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में अगर आपको MP में जाना है तो आपको क्या क्या आपको क्राइटेरिया फॉलो करना होगा? तो पहली बात, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। पहला कंडीशन, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप BSc BEd करना चाहते हो तो RI भोपाल में 100 सीट है, लेकिन BSc BEd के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 12th में, और आपके डोमेन में भी होने चाहिए जब आप NCET का ITP का एग्जाम दिए होंगे। इसके लिए आपको NCET का एग्जाम देना है, ना कि RIC का। किसके लिए? RI भोपाल हो या फिर RI अजमेर हो, आप RIC के थ्रू नहीं जा सकते हो, आप जा सकते हो NCET ITP के थ्रू। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। तो पहली बार 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए अगर आप BSc BEd करना चाहते हो। उसी के साथ अगर आपको बता दें तो आप NCET 2025 का एग्जाम दिए होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। और सुनो, सबसे बड़ी कंडीशन कि आप अगर NCET ITP का एग्जाम दिए होंगे और 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछा है, तो आपको पता होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में 7 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पूछते हैं उन 7 सब्जेक्ट को अगर आप अटेम्प्ट किए होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। यहां पे बोला गया है ऑल 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए तभी आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और सुनो, इसके बारे में और कुछ जानना है, यहाँ पे आपको पता होगा बीएससी बीएड के लिए 100 सीट है, हमने बता दिया, कई बार आपको बताया। और वहाँ पे आ रहा है भुवनेश्वर मैसूर में कितना है, तो 110 सीट है, यहाँ पे सिर्फ 100 सीट है, ठीक है। अब सुनो आगे अगर बढ़ेंगे, अगर बीए बीएड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में बीए बीएड कर सकते हो। तो और सुनो, अगर आपको जिस सब्जेक्ट से बीए बीएड करना है वो सब्जेक्ट आपके एज ए लैंग्वेज या फिर एज ए आपके डोमेन होना चाहिए। हमने आरआई भोपाल पर, आरआई अजमेर पर कई वीडियो पहले बना चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सुनो और क्या जानना होगा आपको, सेम टू सेम आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए आपके एनसीईटी आईटीपी के एग्जाम में, तभी आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का ध्यान रखना। और बीए बीएड में यहाँ पे सिर्फ 50 सीट है, वहाँ पे यानी आरआई मैसूर में, आरआई भुवनेश्वर में कितने सीट थे, तो 55 सीट थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका बच्चे आपका जो सीटें हैं वो डिवाइडेड हैं कि भैया फिजिक्स के लिए मेजर सब्जेक्ट कितने हैं, जनरल के लिए 9 सीट है, मैथमेटिक्स में जनरल के लिए 9 सीट है। इस तरह से आपकी सीटें डिवाइडेड हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का, तो जनरल में 3 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एससी में 1 सीट है, एसटी में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और सोच रहे हो कि सर मुझे इंग्लिश लिटरेचर से क्या करना है, मुझे यहाँ से बीए बीएड करना है, नहीं कर पाओगे, आपको कट ऑफ पार करना होगा किसका, तो जनरल कैटेगरी का, ठीक है। अब सोचो सर एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा, तो जितना जनरल का कट ऑफ जाएगा ना इंग्लिश के लिए, उतना ही कट ऑफ आपका एसटी का जाएगा, तो इसको आपको समझना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे आपका फी स्ट्रक्चर। अगर बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, चाहे आपका कोई भी आरआई हो, ये जान लेना 20 से 25 हज़ार रुपये आपके हर सेमेस्टर में लगने वाले हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये आपके हर सेमेस्टर में लगने वाले हैं, हर ईयर में हर ईयर में। ये आपका एकेडमिक फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हॉस्टल की बात करेंगे तो चारों जगह हॉस्टल है, ठीक है, प्रॉपर हॉस्टल है, सबको लगभग हॉस्टल मिल जाती है ना। हॉस्टल वाले बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, ठीक है भाई। सुनो और सुनो, आपका बीए बीएड कौन कौन सब्जेक्ट से कर सकते हो यहाँ से, आरआई अजमेर से, तो आपका भोपाल से तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये आपको बता ही चुके हैं। बीएससी बीएड का आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यह आपका कैंपस जो आपको दिखाई दे रहा है, यह आरआई अजमेर का कैंपस है। सेम टू सेम यह लगता है किसके तरह, तो आरआई भोपाल की तरह ही लगता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ का है। और यहाँ पे सुनो, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने बोला हुआ है ना कि हम नॉर्दर्न रीजन वाले बच्चों को मौका देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना नोटिफिकेशन गलत जारी करा हुआ था, लास्ट ईयर इनका नोटिफिकेशन था। इन्होंने बोला था कि चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिहार वाले बच्चे भी हैं, यहाँ पे सीजी वाले बच्चे भी हैं, यहाँ पे झारखंड वाले बच्चे भी हैं, तो ऐसा कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत टाइप कर दिया। ये जो नोटिफिकेशन है 2024 का है, 2024 का है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान आपको नहीं होना है। बाकी सुनो यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट है, आर्ट्स स्ट्रीम में यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन सब्जेक्ट है, तो आपका हिस्ट्री है, जियोलॉजी, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, इंग्लिश और उर्दू है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट से अगर आपको बीए बीएड करना होगा तो आप आरआई अजमेर को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और सुनो, आपके डोमेन सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह यहाँ पे सीटें इन्होंने भी डिवाइड करा हुआ है कि हमारे यहाँ फिजिक्स मेजर में जनरल का 9 सीट है, एसटी का 1 सीट है, एससी का 3 सीट है, ओबीसी का 5 सीट है। इस तरह से इन्होंने सीट डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो। और यहाँ भी जाने के लिए आपको एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम देना होगा, न कि आरआईसी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। आरआईसी के लिए बस आपको आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर के लिए होगा, ठीक है भाई। और एक बच्चे बोलते हैं सर NERI शिलोंग भी तो है। बाबू शिलोंग जो है ना आपका, जो नॉर्थ रीजन में पड़ता है, वो आपके बच्चे बीएड कराता है, बीएससी बीएड, बीए बीएड नहीं कराता है, ओनली वह बीएड कराता है, ठीक है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर लिए हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। चलो ये सारे डिफरेंसेस है आपका। और यहाँ भी जाने के लिए आपका जो 12th है वह 2023, 24 और 25 में होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है। और इस तरह से आपका मेजर डिफरेंस हो गया किसमें, तो आरआई मैसूर, आरआई भुवनेश्वर वर्सेस आरआई अजमेर, आरआई भोपाल। आरआई अजमेर और आरआई भोपाल के लिए आपको देना होगा एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम, और ऑल स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ऑल स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल है। कहाँ के लिए, तो आरआई अजमेर के लिए, आरआई भोपाल के लिए। चाहे आप 2025 में एनसीईटी का एग्जाम दिए हो या फिर 2026 में देना चाहते होंगे, आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे आरआई मैसूर, आरआई भुवनेश्वर का, तो आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आरआई भुवनेश्वर वाले, आरआई मैसूर वाले बच्चे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तभी आगे आप लोग कदम बढ़ाइएगा, अन्यथा आप लोग एग्जाम भी दे देंगे और आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो आप अगर इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आरआई भुवनेश्वर के लिए, आरआई मैसूर के लिए, तब आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और यदि बच्चे आप लोग आरआई सीई की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। और जो बच्चे 2026 के लिए 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, अभी से तैयारी करना चाहते होंगे, तो एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हो, आप इनरोल होना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम आपको बता दें, CUET कॉन्सेप्ट है। CUET कॉन्सेप्ट हमारे ऐप का नाम है। ठीक है, आप यहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप प्रेस कर देना बेल आइकन को, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो सबसे पहले आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। और सुनो, आप लोग बोलते हो सर आपसे बात करना है, ठीक है, हमसे बात करना चाहते होंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का ID क्या है? @विकास CUET कॉन्सेप्ट। अगर आप इंस्टाग्राम से हमारे साथ जुड़ना चाहते होंगे तो आप इस ID से इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ऑफिस का नंबर आपके पास होगा ही। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई मैसेज होती है, तो आप वहाँ पे डाल दिया करो। ठीक है, और उसी के साथ अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और RIC वाले बच्चे RIC का एग्जाम दीजिए, और NCT वाले बच्चे टेंशन नहीं लीजिए, आपका एडमिशन होगा। ठीक है, बाकी 2026 के लिए जो तैयारी करना चाहते होंगे, आप सभी के लिए बैच आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।